आज हम बात करेंगे कि आपका जो एंजाइटी है, जो आपका एंगर है, जो आपका फियर है और आपका जो ओवर थिंकिंग है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि दुनिया में बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में जो बीमारी है उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो इंसान का ओवर थिंक करना, स्ट्रेस में बने रहना, फियर में बने रहना और एंगर को सस्टेन करना। यदि ये चारों चीज़ें आप ठीक नहीं करेंगे तो आपके हीलिंग सिस्टम में आपकी दवाइयाँ भी बहुत बड़े असर पैदा नहीं कर सकती। जो क्लिनिकल रिसर्च हमारे सामने आई है, आपने सुना होगा कि किसी को ट्रॉमा हो गया या किसी को सडन कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया या किसी इंसान फैमिली में किसी की डेथ हो गई या रिलेटिव्स की किसी की डेथ हो गई या उस इंसान की डेथ हो गई जो आपके बहुत नियर था, वो आपके लिए बहुत प्रिय था, मतलब इन टर्म्स ऑफ द एनी रिलेशन। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कुछ हार्मोनल डिसीज़ या ऑटोइम्यून डिसीज़ आ जाते हैं। तो मैं वही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि जब तक आप फियर में हैं, जब तक आप एंगर में हैं, जब तक आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, जब तक आप स्ट्रेस कैरी करते रहेंगे, तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, बायोकेमिकल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम और इन सब का सिक्रीशन और बॉडी के अंदर माइंड, बॉडी और आपका स्पाइन का कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। और जब तक वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा आप ठीक नहीं होंगे। तो आखिर क्या तरीका है कि इसको हम ठीक कर सकते हैं? आंसर इज़ कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। देखो, दुनिया भर में जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान के साथ ये है कि वो अपनी एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पाता है, यानी कलेक्ट नहीं कर पाता है और उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है, उसको फिर वो यूज़ नहीं कर पाता है। यदि आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसको इस तरीके से समझिए कि जब हम एंगर में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी हीट होती है, हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि हम अपनी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जितनी पावर से हम काम करते हैं उससे 10 गुनी शक्ति हमारे अंदर आती है और हम 10 गुना काम कर सकते हैं। यानी कि हम इम्पॉसिबल टास्क को भी क्रैक कर देते हैं जब हम एंगर में होते हैं। या फिर एक दूसरी कंडीशन होती है कि जब हम फियर में होते हैं। एक कल्पना करिए कि यदि आप रास्ते पे जा रहे हैं और कोई जानवर, यानी वो जानवर जिससे आपको डर भी लगता है, वो आपके पीछे पड़ जाए, वो आपको फॉलो करे, तो आपने देखा होगा कि जिस स्पीड से जनरली आप दौड़ते हैं उस स्पीड का डबल या ट्रिपल आपकी स्पीड हो जाती है। और आप जब तक नहीं रुकते जब तक कि आपको कोई ऐसा सेफ प्लेस ना मिल जाए और आप अपने को बचा ना लो, या फिर आप पेड़ पे ना चढ़ जाओ या आप छुप ना जाओ। तो आखिर ये एनर्जी कहाँ से आती है? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर बहुत हिडन स्टोर एनर्जी है, और जिस इंसान के पास एनर्जी है और यदि उस एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन होगा। देखो, दो चीज़ें हैं, एक डिस्ट्रैक्शन है और एक प्रोडक्शन है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब गलत डायरेक्शन में आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, सही ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और यदि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने करना सीख लिया, यदि ट्रांसफॉर्मेशन आपने समझ लिया, यदि आप एनर्जी का सदुपयोग कर पाए, तो फिर ना आपको ओवर थिंकिंग होगी, ना आपको स्ट्रेस होगा, ना आपको फियर होगा और ना आपको फियर साइकोसिस होगा और ना ही आपको एंगर होगा। यानी प्रॉब्लम बेसिक ये है कि या तो हम अपने कल को रिकॉल करते रहते हैं या फिर आने वाले कल को हम याद करते रहते हैं। यानी प्रेजेंट में हमारा कनेक्शन बिल्कुल लॉस्ट है। यानी अपने साथ, हमारे साथ हमारा जो रिश्ता है, जो हमारा कनेक्शन है, वो बहुत पुअर हो गया है। आइदर हम रिकॉलिंग में हैं, यानी कि जो पीछे घट चुका है उसको हम याद करते रहते हैं, या फिर आने वाले कल में कुछ चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं और हमें एक फियर बना रहता है, डर बना रहता है कि ऐसा ना हो जाए, ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए तो क्या होगा। तो देयर आर एन नंबर थिंग। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आपके पास जो एनर्जी है, जो आपके पास एबिलिटी है, वो डिस्ट्रॉय होती है। और दुनिया भर में, यानी आप देखें तो जो लोग रेगुलर बेसिस कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं उन सबको ये सारी समस्याएं नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है, आप फिज़िकल कर रहे हों या मेंटल वर्क कर रहे हों, या आप आर्ट में कुछ कर रहे हों, या फिर आप कहीं और क्रिएटिव कर रहे हों, यानी कि आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करिए, कुछ बनाने की कोशिश करिए।
दुनिया में जैसे जैसे क्रिएशन कम होगा, होममेड क्रिएशन, लोगों का स्ट्रेस बढ़ेगा, लोगों की एंजाइटी बढ़ेगी, लोगों का फियर बढ़ेगा, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट जब चीज़ों के साथ डिक्लाइन करेगा तो वो कनेक्शन डिक्लाइन करेगा और हमारी जो एनर्जी है फिर वो हमें ही हिट करने लग जाती है। यानी आपकी एनर्जी, आपके अंदर जो हीट है, जो आपके अंदर एनर्जी है, जो आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रोडक्शन है हीट का, वो यदि चैनलाइज नहीं होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर वो आपको ही हिट करेगा और आपकी एनर्जी, आपकी एबिलिटी, आपकी शक्तियाँ आइदर आपको हिट करेंगी या फिर ग्रेजुअली वो छीण हो जाएंगी, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी और उससे आपको केवल नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे आपको दिमागी एनर्जी कम होगी, आप का जो एनर्जी का लेवल है वो कम होगा और आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फोकस बहुत ज़रूरी है। यदि आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो एक पर्सनल टाइम टेबल विकसित करें और कुछ ना कुछ चैलेंज अपने लिए पैदा करें, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव आप करने की कोशिश करें। आप गाना गाएं, आप कविता लिखें, आप कविता याद करें, आप बर्तन बनाएं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें, आप आर्ट करना सीखें या आप कोई नई चीज़ अपनी लाइफ में करें। कुछ देर ऐसा काम ज़रूर करें कि जो आपके व्यवसाय से अलग है, यानी कि आप कुछ समय ऐसा कुछ एंगेजमेंट करिए कि जो आपके व्यवसाय से अलग है, जो आप पैसे के लिए नहीं करते, जो आप व्यावसायिक रूप से नहीं करते, केवल आप क्रिएट करते हैं, केवल आप अपने लिए करते हैं, केवल आप एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के लिए करते हैं। तो इससे न केवल एक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आप चीज़ों के साथ बेटर कनेक्ट करेंगे, अपने साथ बेटर कनेक्ट करेंगे, आप प्रेजेंट में रहने की आदत विकसित करेंगे और प्रेजेंट में रहने की आदत विकसित यदि आप कर पाए, यदि आप अपने साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाए, तो इससे न केवल एंजाइटी, फियर साइकोसिस, सोमेटाइजेशन और आपका ओसीडी और आपके दूसरे प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे। आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, काफ़ी फोकस्ड फील करेंगे और आप डे टू डे लाइफ की जो ज़िंदगी है आपकी, उसमें आप काफ़ी अच्छे से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे और आप इन सब बीमारियों से बच जाएंगे। यदि आप ये नहीं कर पाए तो दवाइयाँ खाली मेडिसिन मैनेजमेंट से आपकी क्लिनिकल समस्या ठीक हो सकती है, आपके सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल लेवल पे चेंज आया है, जब तक उस इंटरनल लेवल के चेंज को हम नहीं बदलेंगे, हम अपनी एनर्जी का पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने हार्मोन्स के सिक्रीशन, एंजाइम के सिक्रीशन प्लस हमारी जो ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, जब तक उनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं लाएंगे, हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन और हार्मोन्स का जब तक एक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, तो हम न केवल अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेंगे बल्कि ग्रेजुअली वो एनर्जी फिर रिवर्सिबली हमें डिस्ट्रॉय करेगी। तो एक डायग्नोसिस यदि आपका बना है, आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके फूड का ठीक होना, आपके फियर का ख़त्म होना, ओवर थिंकिंग का ख़त्म होना, फियर साइकोसिस का ख़त्म होना, ये बहुत ज़रूरी है। राइट फूड ज़रूरी है, स्लीप ज़रूरी है। तो ये सब आप एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, प्रोडक्टिव बनने के बाद, डिसिप्लिन होने के बाद ये अचीव कर सकते हैं। इससे फिर आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आप अपने को प्रेजेंट में एनर्जेटिक, हैप्पी एंड हेल्दी फील करेंगे। बट आई एम रिक्वेस्टिंग कि एक टाइम टेबल बनाएं और ये सब करने की कोशिश करें। आप कुछ समय के बाद एक ड्रामेटिकल, पॉजिटिव, एनर्जेटिक चेंज अपने अंदर देखेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।